आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी माहौल जो है वो गर्म है, लेकिन इससे पहले ही दंतेवाड़ा जिले के 21 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए हैं। इन पंचायतों में कुछ जगहों पर नक्सलियों का खौफ था तो कुछ जगहों पर आपसी सहमति से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि जिन पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं वे सभी नक्सल प्रभावित इलाके से हैं। ये निर्णय मुख्य रूप से नक्सलियों के खौफ के कारण लिया गया है, जो इन क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, तो वहीं कहीं आपसी सहमति से ये फैसले लिए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन से गांव इसमें शामिल है जहां पे निर्विरोध सरपंच जो है वो चुने गए हैं। दरअसल प्रदेश में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 30 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और नामांकन, नाम वापसी सहित सारी प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। लेकिन दंतेवाड़ा जिले के 21 ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए केवल एक प्रत्याशी ही मैदान में थे। कई जगहों पर आपसी सहमति से नाम वापसी हुई तो कहीं नक्सलियों के खौफ के कारण प्रत्याशी चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुए। नतीजतन इन पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए हैं। इन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव का कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और भय है। नक्सलियों के दबाव में या तो लोग नामांकन वापस ले लेते हैं या फिर चुनावी मैदान में आने से कतराते हैं और इस कारण ये प्रक्रिया निर्विरोध संपन्न हो रही है। तो वहीं जिले के एक पंचायत तनेली में सरपंच चुनने का तरीका भी कुछ अलग रहा है। यहाँ गांव के पढ़े लिखे युवाओं की 15 सदस्यीय टीम ने चुनावी प्रक्रिया में एक नया तरीका अपनाया है। नामांकन से पहले ग्राम सभा आयोजित की गई, जहां चुनावी उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए गए। जिन प्रत्याशियों ने अच्छे जवाब दिए उन्हें सभी की सहमति से सरपंच चुन लिया गया। ये तरीका ग्रामीणों की ओर से सराहा भी गया है। इस पहल से ये तो साफ होता है कि जब चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता की आवश्यकता होती है तो ग्रामीण एक साथ मिलकर ऐसे विकल्पों को स्वीकार करते हैं जो उनके लिए सही होते हैं। तो वहीं जिले के बड़े गादम, प्रतापगिरी, नड़ेनार, दुवाली करका, छोटे टोंगपाल, तनेली, कलेपाल जैसे पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। यह घटनाक्रम चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की ओर से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का संकेत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नक्सल गतिविधियां सक्रिय रहती है। हालांकि इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया है, लेकिन इन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव दर्शाते हैं कि नक्सलियों का प्रभाव अभी भी इन क्षेत्रों में कायम है। सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अपने आप में ही एक चुनौती है, लेकिन इन क्षेत्रों में निर्विरोध सरपंच चुनने से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों ने अपने सामूहिक निर्णय और आपसी सहमति से स्थानीय शासन को चुना है। प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के साथ चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कदम उठाए हैं और अब सभी की नजरें 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाले मतदान पर होगी, जहां इन क्षेत्रों में चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।